ये मुख्यमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था है। और ये लोग देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में शांति व्यवस्था जो बनी है और बेहतर बनाई जाएगी। और जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं और उस पार्टी के संरक्षक हैं 2005 के पहले वाले, तो उनका तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगेगा। अब जहां दो जगह तीन जगह नाम था उनका कट गया, तो देखिए यही कहेंगे ना, इन लोग पास तो जनहित का काम नहीं है। हम लोग की सरकार जो आदरणीय डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश जी और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, मांझी जी, ये काम की बात हम लोग करते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा गृह विभाग की हो रही है कि आखिर सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग कैसे चला गया। नीतीश ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग क्यों दिया, सभी अपने अपने तरह से परिभाषित कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि युवा हाथ में रहे, तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बेहतर होगा। तो सत्ता पक्ष के लोग अपना तर्क दे रहे हैं और विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश कर रहा है। और विपक्ष का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने जो अब सरेंडर कर दिया है बीजेपी के आगे। तो इस पर विचार चर्चा चल रही है और आर पार की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच चिराग पासवान की पार्टी के नेता का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग क्यों सौंपा, ये तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो विषय है तमाम लोगों के बीच, सत्ता के गलियारों में और आम लोगों के बीच में भी। इस बीच जो चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं, पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, विधायक बनकर आए हैं राजू तिवारी, वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर, क्योंकि सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार जो 20 साल से इस विभाग को नहीं छोड़ रहे थे, अचानक से क्यों उन्होंने छोड़ दिया और सम्राट चौधरी के हाथों में दे दिया। जबकि आपको बताएं कि नीतीश कुमार इस विभाग के लिए अपने बड़े बड़े सहयोगियों से लड़ जाते थे, लेकिन कहीं से झुके नहीं थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने सीधे सीधे जो है गृह विभाग सौंप दिया सम्राट चौधरी को। क्या कह रहे हैं इस पर राजू तिवारी, जो एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एलजेपीआर के विधायक दल के नेता भी हैं, सुनिए। पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये पहला कदम है मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर के। आगे चल करके बीजेपी जो है पूरे तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कब्जा करने वाली, क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष यही कहते कहते आज विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। अरे निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हो रहा है और निश्चित रूप से अपराध रखना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे जो गृह मंत्री नए हैं सम्राट चौधरी जी, वो पूरा अंकुश लगाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था है। और ये लोग देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सुपड़ा साफ हो गया। अब अनर्गल बात लगाएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था का साम्राज्य आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाया है और उनके नेतृत्व में अपराधियों की खैर नहीं। क्या लगता है ऐसी बातें क्यों विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 साल क्या लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं रहा, देना पड़ा सम्राट? अब देखिए, थोड़ा सा उन लोगों को मिलता है तो किस तरह से चुनाव के पहले उन लोगों को अभद्र भाषा, अपना जो उनका पुराना जो उनका कुकृत्य है, किस तरह से सामने आने लगा था, तो उसको दबाया जाएगा ना। बिहार में शांति व्यवस्था जो बनी है और बेहतर बनाई जाएगी। और जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं और उस पार्टी के संरक्षक हैं 2005 के पहले वाले, तो उनका तो निश्चित रूप से उनको बुरा लगेगा। ये जो भी हो रहा है डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, उस पर पूरी तरह से बिहार में कानून का राज होगा। और निश्चित रूप से जैसे हमारे नए गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री तो ऑल इन ऑल है नेतृत्व में, बिहार देखिएगा एकदम सुशासन का राज जो स्थापित हुआ वो लगातार रहा। अच्छा, वोट चोरी को लेके, SIR को लेके फिर से कांग्रेस जो है रैली करेगी रामलीला मैदान में, क्या कहिएगा? अरे रामलीला मैदान में करें या कहीं करें, आप बिहार में देखे होंगे, पूरा अपने आपकी टीम भ्रमण की होगी, कहीं वोट चोरी का मुद्दा जनता में है। अब जहां दो जगह तीन जगह नाम था उनका कट गया, तो देखिए यही कहेंगे ना, इन लोग पास तो जनहित का काम नहीं है। हम लोग की सरकार जो आदरणीय डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश जी और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, मांझी जी, ये काम की बात हम लोग करते हैं। हम लोग हर तबके का काम किया है, महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, वृद्ध व्यक्तियों के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो,
और छात्रों के लिए सब तबके का काम किया है और सबका दुख का इलाज करने का काम किया, जनहित की मुद्दा पर काम करने का काम किया। तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। एक सीट से, मैं आपको याद हो पहले भी बोला हूं कि विपक्ष का जो दर्जा मिलता है ना, एक सीट से बच गए, नहीं तो इनको विपक्ष का दर्जा भी नहीं प्राप्त होता। तो बिहार की जनता जानती है इन लोगों के तेवर को और उसको बिहार की जनता की पसंद एनडीए था। इस बार तो समझिए कि मैं तो चुनाव लड़ा हूं, गया हूं लोगों के बीच में। इस बार तो आम जो मतदाता थे वो कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे। ये एनडीए की विकास की नीति, एनडीए की जनहित की नीति की ताकत है। अच्छा, बंगाल में भी जो है, बंगाल को लेकर के क्या? नहीं, देखिए, हम बिहार की बात करते हैं, निश्चित रूप से बंगाल में भी हमारे नेता आदमी चिराग, आप लोग देखिए कैसे हम लोग नागालैंड में 2 विधायक हैं, कैसे हमारे झारखंड में 1 विधायक हैं। हम लोग वहां भी अपना संगठन को और मजबूत बनाएंगे। बंगाल हुआ, यूपी हुआ, सब जगह हम लोग अपने टीम को मजबूत बनाएंगे और संगठन मजबूत बनेगा तो निश्चित रूप से सीटें भी आएंगी। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक प्रधान रामविलास पासवान जी की सोच थी कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो सुना आपने कि राजू तिवारी सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी दल हैं, सभी सहयोगी हैं और नीतीश कुमार ने जो है उनका जो विशेषाधिकार है, जैसा कि सभी कह रहे हैं कि उनका विशेषाधिकार है, सीएम का विशेषाधिकार है, उसके तहत उन्होंने दिया। और लॉ एंड ऑर्डर जो है सम्राट चौधरी ने अपनी काबिलियत दिखाई है तो लॉ एंड ऑर्डर पर वो जो है कंट्रोल रखेंगे, ये सोचकर सीएम नीतीश कुमार ने दिया। सभी अपने अपनी तरीके से जो है परिभाषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिर नीतीश कुमार जिस गृह विभाग पर हमेशा अड़े रहे, उन्होंने आखिर छोड़ क्यों दिया। लेकिन अगर कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथों में रखी हुई है, क्योंकि गृह विभाग उन्होंने दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के पास है और सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ही अधिकारियों के, आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो जिम्मा होता है वो सामान्य प्रशासन विभाग के ही जिम्मे होता है। तो वैसे में भले ही जो सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया, लेकिन जानकार बताते हैं कि उनके हाथ में सीएम नीतीश कुमार ने झुंझुना थमा दिया और बाकी पावर तो नीतीश कुमार के पास ही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।